सो हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता है कि इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट के बीबीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैट्रिक के एग्जाम 2024 में 90% से ज़्यादा अंक लाने के लिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर डेली बीबीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो इसी के क्रम में यह हमारा वीडियो है नन हिंदी यानी कि किसले के बीबीआई सब्जेक्टिव प्रश्नों का। तो आप लोग इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्नों का उत्तर जो भी लिखा हुआ है वो अपने ही भाषा में लिखा हुआ है, तो आप लोग उसको चुटकियों में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम सभी प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। बताना है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। तो आइए हम इसका आंसर देखते हैं और इसको आंसर से समझते हैं कि ईद के दिन अमीना उदास क्यों थी। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। अमीना ईद के दिन उदास क्यों थी? क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या थी? अमीना उदास थी। और साथ ही साथ हामिद कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह जाएगा, इसी को सोच में लेकर अमीना क्या थी? उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि अमीना के घर पे खाने के लिए कुछ नहीं था और यह वह सोच में पड़ी हुई थी कि हामिद कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में जाएगा, क्योंकि जो अमीना के घर से जो ईदगाह की दूरी थी वह 3 कोस थी। इसी को सोचकर अमीना उदास थी। ठीक है, आइए उस उत्तर को हम एक बार और देखते हैं। ईद के दिन अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में खाने के लिए एक भी दाना नहीं था और हामिद कैसे 3 कोस पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा। यही हो जाएगा इसका उत्तर। आई होप आप लोग इस उत्तर को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम 2024 में इस प्रश्न के आने की 100% संभावना है। ठीक है, तो आइए हम इसके दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि जैसे हुंड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। हमें व्याख्या करना है कि जैसा हुंड्रू का झरना है वैसे ही उसका मार्ग है, तो इस कथन की हमें व्याख्या करना है। तो आइए हम इसको उत्तर को से समझते हैं। इसके उत्तर में क्या लिखेंगे हम लोग? हुंड्रू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। हुंड्रू का झरना कैसा है? बहुत ज़्यादा आकर्षक भी है, मनमोहक भी है और आनंददायक भी है। उसी प्रकार हुंड्रू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। यानी कि जैसा हुंड्रू का झरना आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है, उसी प्रकार हुंड्रू के झरना तक जाने का मार्ग भी कैसा है? आकर्षक है, मनमोहक है और आनंददायक है। ठीक है, इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे? इसके आगे लिखेंगे कि मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। यानी कि मार्ग में क्या पड़ता है? बीहड़ जंगल पड़ता है और उसमें हिंसक जीवों के आवाज़ के साथ साथ यानी हिंसक जीव यानी खतरनाक जो जीव होता है उसकी आवाज़ों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चहचहाना मनमोहक लगता है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके आगे? मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हरे भरे खेत क्या करता है? हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद, या आप यहाँ पर शोभा भी लिख सकते हैं कि शोभा और भी अधिक बढ़ा देता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा हुंड्रू का झरना वैसा उसका मार्ग। ठीक है, इस उत्तर में हम लोग इतना ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फिर इस उत्तर को हम देखते हैं। हुंड्रू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंड्रू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में बीहड़ जंगल, जिसमें हिंसक जीवों के आवाज़ के साथ साथ विविध पक्षियों का कलरव मनमोहक लगता है। हरे भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद, या आप यहाँ पर शोभा भी लिख सकते हैं, आनंद और भी बढ़ा देता है। इसलिए कहा गया है कि जैसा हुंड्रू का झरना वैसा ही उसका मार्ग। आई होप आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर समझ गए होंगे और 100% आप लोग इस प्रश्नों का उत्तर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रश्नों को हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सभी प्रश्न बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, तो 100% आपके मैट्रिक के एग्जाम 2024 में इस प्रश्नों को पूछने की संभावना 100% है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम अपने तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं।
इसमें हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। बताना है कि ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। ठीक है, ईर्ष्या की बेटी किसको कहा गया है और क्यों कहा गया, यही हमें उत्तर में बताना है। सबसे पहले समझते हैं कि ईर्ष्या क्या होता है। ईर्ष्या मनुष्य में पाया जाता है, क्योंकि ईर्ष्या वह होता है जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बढ़ोतरी को देखकर, जब कोई व्यक्ति जब सक्सेस हो रहा है, उसकी तरक्की हो रही, तो दूसरा व्यक्ति जब जलता है, किसके कारण की वजह से जलता है, वह ईर्ष्या की वजह से ही जलता है। तो इसके उत्तर में हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके उत्तर में लिखेंगे कि ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। सबसे पहले लिखेंगे कि ईर्ष्या की बेटी किसको कहा गया है। ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह दूसरों की निंदा करता है। जिसके पास ईर्ष्या होती है, यानी जिस व्यक्ति के पास ईर्ष्या होती है वही क्या करता है, दूसरों की निंदा भी करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है, यानी जिसके पास ईर्ष्या होती है उस प्रकार के व्यक्ति क्या सोचता है, वह सोचता है कि अमुक के व्यक्ति, यानी कोई खास व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी वैसा व्यक्ति जिसके पास ईर्ष्या होती है, यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा क्या सोचता रहता है कि यदि कोई खास आदमी आम लोगों के नज़र से गिर जाएगा तो उसका स्थान मुझे मिल जाएगा, वही सोचता है ईर्ष्यालु व्यक्ति। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे कि इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर, इस प्रकार क्या लिखेंगे, इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। ठीक है, इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ईर्ष्या की बेटी किसको कहा गया है। तो इसके उत्तर में एक बार और देखते हैं क्या लिखेंगे, ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। ठीक है, आपके प्रश्न में आएगा कि ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है, तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास ईर्ष्या होती है वह दूसरों की निंदा करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा ईर्ष्यालु व्यक्ति का सहायक बनकर ईर्ष्या रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए तो निंदा को ईर्ष्या की बेटी कही गई है। आई होप आप लोग इस प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह सब प्रश्न एकदम वीवीआई प्रश्न है और आपके मैट्रिक के एग्जाम में 2024 में 100% आने की संभावना है इस प्रश्नों को। ठीक है, तो आइए हम इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें हमारा चौथा नंबर प्रश्न है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। बताना है कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इसके हम लोग उत्तर में क्या लिखेंगे, इसके उत्तर से हम लोग समझते हैं। इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। यानी इस लाइन के कहने का मतलब है कि ईर्ष्या जिसके भी हृदय में अगर घर बना लेगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति के जो भी सुख प्राप्त हो और वह सुख से जो भी आनंद उस व्यक्ति को मिलता है उसको क्या कर देगा, वंचित कर देगा ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या क्या करता है, जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है, यानी कि दूर कर देता है। ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसके पास जो भी सुख प्राप्त हो वह क्या करता है, दंश की तरह दर्द देता है। ठीक है, उसके आगे हम लोग लिखेंगे ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है। ईर्ष्या क्या करता है कि उसके कर्तव्य मार्ग है, यानी जो वो काम कर रहा था उसको क्या करेगा, विचलित कर देगा, यानी कि अलग कर देगा। ईर्ष्या उसके अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार इसको और पढ़ते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा। इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेता है उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसे व्यक्ति जिसके हृदय में ईर्ष्या होती है उसे अप्राप्त सुख दंश की तरह दर्द देता है। ईर्ष्या उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो ईर्ष्या की अनोखा वरदान है। आई होप आप लोग इस प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न काफ़ी वीवीआई प्रश्न है और मैट्रिक एग्जाम 2024 में 100% इस प्रश्नों की आने की संभावना है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले नंबर यानी कि 5 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। इसमें हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि हामिद ने चिमटे को किन रूपों में उपयोग करने की बात कही। यानी कि हामिद ने क्या खरीदा था, चिमटा खरीदा था और वो अपने दोस्तों से क्या कर बताता है कि
कि चिमटे को हम लोग किस किस चीज़ में उपयोग कर सकते हैं। वही हमें इसके उत्तर में लिखना है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, आइए हम इसको समझते हैं। हामिद चिमटे को बंदूक है, यानी हामिद क्या बोलता है कि चिमटे को बंदूक के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, फकीरों के चिमटे के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही। हामिद ने चिमटा को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही, आइए उसको एक बार और उत्तर से हम लोग समझते हैं। हामिद चिमटे को बंदूकें, फकीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही। ठीक है, 5 नंबर प्रश्नों का यही उत्तर हो जाएगा कि हामिद ने चिमटे को कौन कौन से रूपों में उपयोग करने की बात कही। आई होप आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मैट्रिक एग्जाम 2024 में 100% इस प्रश्नों को पूछा जाएगा, 100% आने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर हम इसके अगले वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।